स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, द गर्ल हु कैन सी पास्ट लाइव्स। ये कहानी है मारिया नाम की एक लड़की की, जिसे अपने पिछले जन्मों की साफ साफ यादें थीं। तो आज हम जरा इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या खास बात है। हाँ। तो कहानी शुरू होती है मारिया के बचपन से। हाँ, वो कुछ अजीब सपने देखती थी। असल में वो उसके पिछले जन्मों की झलकियां थी। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ये यादें और साफ होती गईं कि वो कभी विद्वान थी, कभी कोई आविष्कारक, कभी एक चिकित्सक। और इन यादों के साथ उसे मिला जबरदस्त ज्ञान और अनुभव। उसने अपने परिवार को बताया भी कि मुझे याद है, मैं पहले भी जी चुकी हूं कई बार। अच्छा। उसका भाई डैनियल वो तो हैरान रह गया, बोला क्या सच में मारिया, ये तो मतलब कमाल है। हाँ, और यहीं से कहानी एक बुनियादी सवाल उठाती है कि ये जो यादें हैं और हमारी पहचान है, इनका क्या रिश्ता है। अगर किसी को पिछले जन्म याद हों तो क्या उसकी आज की पहचान वो बदल जाती है। ये सिर्फ एक अजूबा नहीं है, ये तो अस्तित्व से जुड़ा एक गहरा सवाल है सही बात है कि ये यादें एक वरदान है या फिर एक बोझ। बिल्कुल। और शुरुआत में तो ये वरदान ही लगता है ना। हाँ। मारिया अपने इस अनोखे ज्ञान का इस्तेमाल करती है दुनिया को नई दिशाएं दिखाने में। वो पुराने ज्ञान के आधार पर नई चीजें बनाती है। हाँ। लोगों को सोचने के नए तरीके बताती है। और जाहिर है वो बहुत फेमस हो जाती है। उसने अपनी यादों को बाकायदा ऐतिहासिक तथ्यों और क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट से जोड़कर साबित भी किया। वो कहती थी मैं वहां थी, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। हाँ। और जो आपने कहा कि उसने साबित करने की कोशिश की, ये दिलचस्प है। ये इंसान का स्वभाव है शायद। हम अपने सबसे अजीब अनुभवों को भी तर्क और सबूत के दायरे में लाना चाहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसी यादों का असली मूल्य उनके सबूत में है या फिर उस ज्ञान में जो उनसे मिलता है, उस बदलाव में जो वो लाती हैं। कहानी इस पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मारिया को अचानक एक और शक्ति मिल जाती है। हाँ। वो दूसरों को उनके पिछले जन्म याद दिला सकती है। अच्छा। उसने पहले अपने भाई डैनियल पर इसे आजमाया। हाँ। और डैनियल तो चौंक गया, चिल्लाया मुझे याद आ गया, मैं एक कलाकार था। फिर उसके माता पिता को भी अपनी पुरानी जिंदगियां याद आ गईं। ओह, ये क्षमता तो कहानी का रुख बिल्कुल बदल देती है। जो पहले सिर्फ उसका अपना एक निजी अनुभव था, वो अब दूसरों पर असर डालने वाला एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन गया। हाँ। और यहीं से नैतिकता के जिम्मेदारी के सवाल उठते हैं। क्या किसी को उसकी भूली हुई यादें लौटा देना हमेशा ही अच्छा होता है? यहीं से कहानी का वो दूसरा ज्यादा गंभीर पहलू सामने आता है। हाँ, क्योंकि वो जो शुरू का उत्साह था वो बहुत जल्दी डर में बदलने लगता है। कई लोग इन अचानक वापस आई यादों का बोझ सह नहीं पाते। पिछले जन्मों के दुख, खोए हुए लोग, दर्दनाक मौतें, ये सब जैसे उनके आज पर हावी होने लगता है। हाँ बिल्कुल। एक मीटिंग में कोई चीख पड़ता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कईयों को तो थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है। बाप रे। और मजे की बात देखिए, या शायद दुख की, कि मारिया खुद भी इन यादों का शिकार होने लगती है। ओह, वो खुद भी? हाँ, युद्ध, मौतें, गहरा दुख, ये सब उसे सताने लगते हैं। उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो धीरे से कहती है, मैं तो सबकी मदद करना चाहती थी, उन्हें बुद्धिमान और खुश देखना चाहती थी, पर अब लगता है जैसे मेरी अपनी यादें ही मेरा अभिशाप बन गई हैं। का रीसेट बटन शायद, जो हमें हर नए जीवन में एक साफ स्लेट, एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। हाँ, अगर ये सुरक्षा कवच हट जाए तो क्या इंसान इतने सारे जन्मों के अनुभवों का वो भावनात्मक वजन उठा भी पाएगा? तो क्या कहानी ये कह रही है कि कुछ चीजें भूल जाना ही बेहतर है, कम से कम जब बात कई जन्मों की हो? लगता तो यही है। कहानी के हिसाब से ये यादों का सैलाब इतना भारी हो सकता है कि वो जीने की इच्छा या क्षमता ही छीन ले। वर्तमान में ठीक से जीने के लिए शायद अतीत की पूरी स्मृति से मुक्ति जरूरी है। और कहानी इसी विचार को आगे बढ़ाती है जब मारिया के सामने वो रहस्यमयी देवदूत जैसा प्राणी आता है। हाँ, वो रोशनी से घिरा हुआ शक्तिशाली सा। वो मारिया को बताता है कि उसकी ये जो क्षमता थी ये नेचुरल नहीं थी। बिल्कुल। वो देवदूत एक गहरा राज खोलता है, बताता है कि बहुत पहले किसी शैतानी ताकत ने मारिया की आत्मा के सुरक्षा कवच को तोड़ दिया था। सुरक्षा कवच? हाँ, एक प्रोटेक्शन। ये कवच ही है जो आमतौर पर आत्माओं को पिछले जन्मों की यादों के पूरे बोझ से बचाता है। इसी टूटे हुए कवच की वजह से मारिया को सब याद था और वो दूसरों की यादें भी जगा पा रही थी। अच्छा।
लेकिन अब वो बताता है कि वो शैतानी ताकत पकड़ ली गई है और सभी आत्माओं का, मारिया समेत, सबका कवच फिर से ठीक कर दिया गया है, बहाल कर दिया गया है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि सब भूल जाएंगे। सब, मारिया भी? हाँ, देवदूत कहता है कि मारिया और बाकी सब लोग जिन्होंने भी याद किया था, अब सब भूल जाएंगे, जैसे हर आत्मा को जन्म लेते वक्त भूलना होता है, वो कहता है। और ये भी कहता है कि तुम्हारा काम याद रखना नहीं है, बल्कि जीना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। अपना असली मकसद तुम्हें सही वक्त पर पता चल जाएगा। वाह! ये सुरक्षा कवच का आइडिया बड़ा दिलचस्प है ने? हाँ, बिल्कुल। ये कई पुरानी कहानियों और संस्कृतियों में मिलता है, जहां आत्मा को भारी ज्ञान या बाहरी असर से बचाने के लिए किसी तरह की सीमा या पर्दे की जरूरत होती है। कहानी इसे एक मनोवैज्ञानिक जरूरत की तरह पेश करती है, एक कोरी स्लेट के साथ नई शुरुआत करने की जरूरत। फिर देवदूत चला जाता है और मारिया महसूस करती है कि उसकी यादें वो धुंधली पड़ रही हैं। वो दर्द, वो बोझ, वो सारा ज्ञान सब हल्का हो रहा है। और धीरे धीरे आने वाले दिनों में मारिया और बाकी सब नॉर्मल होने लगते हैं। याद करने की शक्ति चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात है। कहानी कहती है कि भले ही वो साफ साफ यादें चली गईं, मारिया के अंदर एक कोमल ज्ञान, एक इंट्यूशन जैसा कुछ बाकी रह गया। अच्छा। हाँ, ये इस तरफ इशारा करता है कि हमारे अनुभव, भले ही हम उन्हें होशपूर्वक याद न रखें, फिर भी हमें अंदर से गहराई से आकार देते हैं। शायद यही अवचेतन ज्ञान, ये सहज बोध, उसके भविष्य के फैसलों और उसके मकसद को राह दिखाएगा। तो हमने मारिया की ये पूरी यात्रा देखी। एक अनोखी प्रतिभा से शोहरत मिली, फिर उसी प्रतिभा से भयानक पीड़ा हुई और आखिर में एक तरह का कॉस्मिक रीसेट हो गया। हाँ। तो इस कहानी से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो शायद यही है कि पिछले जन्मों को भूल जाना आत्मा के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा कवच, ताकि वो अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान दे सके, सीख सके और विकसित हो सके। बिल्कुल। भूलना यहाँ एक जरूरी प्रक्रिया की तरह दिखाया गया है ताकि वर्तमान को जिया जा सके, उसे पूरी तरह अनुभव किया जा सके। लेकिन यह हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो कोमल ज्ञान, वो भूली हुई यादों का अवचेतन सार मारिया के अंदर रह गया है, तो क्या वो अनजाने में सबकॉन्शियसली उसके जीवन के रास्ते को, उसके फैसलों को प्रभावित करता रहेगा? ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारे अनदेखे, शायद भुला दिए गए अनुभव भी हमारी किस्मत को, हमारी डेस्टिनी को आकार दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।